स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज सिम? मैंने बताया था कल, स्टार्टिंग तो कराया था सिम के बारे में, तो बताओ व्हाट इज सिम। बताओ सिम के बारे में। सर सिम दो चीजों से बना है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट। इसमें सर ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, एनालाइज करता है, एग्रीगेट करता है और लोग डेटा को कलेक्ट करके एग्रीगेट करके एनालाइज। सिम प्रोसेस के बारे में बताओ। सिम प्रोसेसेस, देन स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग तीसरा, चौथा उसको क्या कहते हैं, एनालिटिक्स एनालाइज। तो फर्स्ट, व्हाट इज सिम? तो सिम के बारे में हो रखा था। सिम स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल्स है। लाइक दो चीज से लेके बनता है, SIM एंड SEM। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट से लेके बनता है ये। लाइक एवरी डिवाइस इन एन ऑर्गेनाइजेशन include Windows, Linux, firewall, router, switches, VPN, क्लाउड एंटीवायरस, EDR एटसेट्रा। जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी सोर्सेस से होते हैं, उनसे क्या करता है ये देखो, वो सारे सोर्सेस कंटिन्यूसली लॉग्स जनरेट करते हैं, कहीं ना कहीं करते नहीं करते। लॉग जनरेट होता है इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 1000 डिवाइसेस। लाइक TCS में जॉब कर रहे हो और TCS की आप मॉनिटर कर रहे हो, काफी सारे डिवाइसेस होते हैं, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सिनेरियो लाइक 1000 डिवाइसेस है, तो कितने लॉग्स जनरेट होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ लॉग्स जनरेट होएगा, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं इट इज इम्पॉसिबल फॉर SOC एनालिस्ट टू मैनुअली चेक एवरी लॉग्स और एवरी इवेंट्स फ्रॉम एवरी डिवाइसेस, राइट। तो आप SOC एज ए SOC एनालिस्ट पॉसिबल ही नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक डिवाइस की एक लॉग्स को आप मॉनिटर करो, राइट। तो इसी रीजन के वजह से सिम सॉल्व कर रहा है, सिम सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कलेक्टिंग ऑल लॉग्स इनटू वन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। ठीक है, कोई भी जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो सिम के अंदर, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर उस लॉग्स को क्या कर रहा है ना, सेंट्रलाइज कर रहा है। एंड एनालाइजिंग देम, डिटेक्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज बोल सकते हो, एंड जनरेटिंग अलर्ट्स व्हेनेवर मलिशियस बिहेवियर इज आइडेंटिफाइड। क्लियर है किसी को या कोई डाउट है? देन एग्जाम्पल इसको आपको रीड करना है, मैं अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए दे रखा है, ठीक है। तो भी मैं एक बार बता देता हूँ। लाइक सपोज एन अटैकर ट्राइज टू लॉग इन 50 टाइम्स with the wrong password and then finally succeeds। तो ये कौन से अटैक हो रहा है? ब्रूट फोर्स अटैक एक एग्जांपल। लाइक इंस्टेड ऑफ मैनुअली चेकिंग विंडोज इवेंट व्यूअर, आप जैसे अगर विंडोज व्यूअर आप चेक करोगे तो इवेंट व्यूअर से हम क्या चेक करते हैं? अपनी लॉग्स, विंडोज की लॉग्स हम चेक करते हैं। तो अगर आप मैनुअली चेक करने जाओगे तो टाइम लगेगा, एक लॉग्स, एक इवेंट्स, राइट। तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली चेकिंग विंडोज इवेंट व्यूअर, लाइक फायरवॉल लॉग्स भी होते हैं, VPN लॉग्स, EDR लॉग्स सेपरेटली। तो सिम क्या करते हैं ना, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दिस सीक्वेंस एंड रेजेस एन अलर्ट्स लाइक पॉसिबल ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक डिटेक्टेड। समझ में आ गया? मैनुअली आप चेक ना करके वो जो आप सिम टूल्स आप यूज कर रहे हो वो आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि ये ब्रूट फोर्स अटैक है या नहीं है। क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है? प्रॉक्सी यूज करके ब्रूट फोर्स करें तो प्रॉक्सी यूज करके ब्रूट फोर्स करें सर, नहीं होगा सर। आईपी चेंज होती रहेगी ना। तो वो लोग कुछ बोल रहे होंगे। हाँ जी, मुझे ब्रूट फोर्स वगैरह मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, ठीक है। क्या चेंज होती रहेगी फिर तो देखो, तो VPN लॉग्स भी कलेक्ट होता है ना कहीं से, VPN लॉग्स में। तो VPN लॉग्स में पता कैसे चलेगा?
देखो मान लो एक लोकेशन वाइज चेंज होता है, देखो वीपीएन आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन वो चेंज करता रहेगा, कहीं ना कहीं लोकेशन चेंज करता रहेगा क्या, ठीक है लोकेशन चेंज करता है, तो लोकेशन चेंज करता रहेगा नहीं करता रहेगा, राइट। तो जैसे ही वो लोकेशन चेंज होगा, मान लो एक यूजर यहाँ से यूज हो रहा था, मान लो एक आईडी लाइक जानवी, यूजर नेम जानवी, पासवर्ड जानवी @123, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मान लो आपकी आप यूजर एज ए यूजर, तो आपकी जो जियो लोकेशन आ रहा है मान लो इंडिया से आ रहा है, 2 मिनट बाद आ रहा है यूएस, हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो फर्स्ट समझ में आ गया व्हाट इज सिम। देन सेकंड, व्हाई डू वी नीड सिम। देखो जो अगर सिम के बारे में पूछ रहा है ना, आप सिम को ही 10-15 मिनट एक्सप्लेन करो, ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ नॉलेज है, वो भी नॉर्मल नहीं है, डिपेंड है। देखो मैं आपको बताऊं, एक इंटरव्यूअर आया था यहीं पे इंटरव्यू लेने, मैं सबसे एक चीज बताता हूँ। तो फर्स्ट इज व्हाई डू वी नीड सिम, हमें सिम की जरूरत क्यों है। तो फर्स्ट इज बिफोर सिम एवरी सिक्योरिटी डिवाइसेस हैड इट्स ओन कंसोल, जितने भी सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं सबकी अलग अलग कंसोल्स होते हैं, लाइक विंडोज लॉक के लिए इवेंट व्यूअर, अगर आपको अपनी विंडोज मशीन की लॉक्स चेक करना है तो आप यहाँ पे सिंपल आप जाओगे, क्या सर्च करोगे, इवेंट व्यूअर सर्च करोगे, देन आप प्रॉपर देखो, आप अपने मशीन की लॉक्स चेक करना है इवेंट व्यूअर से कर सकते हो, लिनक्स की चेक करना है लिनक्स की मशीन से चेक कर सकते हो, तो उसकी जो डायरेक्टरीज है, फायरवॉल की चेक करनी है फायरवॉल डैशबोर्ड पे देख सकते हो, लिनक्स लॉक्स की चेक करनी है सिस लॉक की देख सकते हो, वीपीएन लॉक्स लेटेस्ट ऑन होता है, यहाँ पे जैसे विंडोज लॉक के अंदर सारी चीज आ रही है, लाइक एप्लीकेशन लॉक, सिक्योरिटी लॉक, सिस्टम लॉक्स, ठीक है। और भी इसके अंदर आपको ना व्यू करने के लिए कुछ यहाँ पे आपको फायरवॉल लॉक्स वगैरह आप चेक कर सकते हो अपनी मशीन की, अपनी जो विंडोज डिफेंडर या फायरवॉल लगा रहता है ना अपनी सिस्टम में, उसकी भी लॉक्स आप चेक कर सकते हो वहां से। जैसे वीपीएन लॉक्स वीपीएन पोर्टल से आपको देखने को मिलेगा, देन उसी तरह एडब्ल्यूएस लॉक, क्लाउड ट्रेल, देन एंटीवायरस लॉक्स आपका एंटीवायरस कंसोल से देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी सोर्सेस है, हर सोर्सेस की कहीं ना कहीं लॉक्स इंडिविजुअली कंसोल है, वहां पे आप विजिबिलिटी हो पाएगा। बट आप सबके लिए हर सोर्स पे आप जाओगे इंडिविजुअली ऑन करोगे तो ये नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सिम यूज करने का रीजन यही है, a SOC analyst would need to open 10 to 20 different dashboards. तो दिस वेस्ट टाइम्स एंड मैक्स अटैक डिटेक्शन डिफिकल्टी, लाइक सबको चेक करना तो सबकी अलग अलग डैशबोर्ड बनेगा, सबकी अलग अलग कंसोल रहेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक बंदा जहाँ पे एक बंदे से हो जाता तो वहां पे 10 बंदे लगाना पड़ेगा। तो इसी रीजन के वजह से सिम प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग सिस्टम देती है, लाइक फास्टर इन्वेस्टिगेशंस होता है, देन रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है इस पे, देन ऑटोमेटिक थ्रेट डिटेक्शन होता है, और कंप्लायंस रिपोर्टिंग, हिस्टोरिकल लॉग स्टोरेज, सारी चीज प्रोसेस होता है आपका सिम टूल्स करता है, ठीक है। तो मैं और एक चीज बड़ा चीज बताता हूँ अभी, N10 के बारे में सुना है? N10 सिर्फ सारे काम सिक्योरिटी का दिखता है, सो एनालिस्ट का क्या है? कोई नहीं, बबसूट तो सारा ब्रूट फोर्स कर ही देता है, तुम्हारा काम क्या है? चलो उसमें तो पेरोड वगैरह सजेशन है, तो वहां पे सेट कौन करेगा? सर आप सेटअप करके वो देंगे हमें सब कुछ। तो वो देगा भी तो कोई आदमी, समझ रहे हो? हाँ, जो N10 होता है, आप जाओगे ना कंपनी में, जो सोर की इंट्रोडक्शन होता है, लाइक ऑटोमेशन का जो काम होता है, एआई का काम क्या है आपकी सोक एनालिस्ट में कंपनी में होता है, लाइक एक N10 काफी सारे टूल्स होते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, N10 यहाँ पे ना बना देते हैं आपकी डैशबोर्ड, या पूरी प्रोसेस बना रहता है इस पे। लाइक मान लो एक आईपी आपको दिख गया, आईपी दिखेगा, तो ये क्या करेंगे ना, जैसे ही आईपी इनके पास कैप्चर होता है, ये आईपी पास होगा किसके पास, abuse ip.db करके, ये साइड में यूज कर रहा हूँ थ्रेट इंटेल टूल्स।
मैं आपको बोल रहा था ना कि कंफर्मेशन करता है कि वो मलिशियस है या नहीं है। अब ऐसे तो हर आईपी आप चेक करोगे इंडिविजुअली, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली बात है। बट इसको आपको मैनुअली ना करके ऑटोमेशन पे आना है, अगर करना है तो ये कंपनी वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसे आईपी मिल गया आपके पास, देन आईपी से आपका abuse डॉट आईपी ऑटोमेटिक वो प्रोवाइड हो जाएगा। देन abuse डॉट आईपी की आप एपीआई कीज यूज करोगे, मतलब वो N8N यूज करेगा। देन वो उस साइट पे जाके वो आईपी की रेपुटेशन चेक करेगा, देन वो आपको बता देगा कि दिस आईपी इज मलिशियस और नॉट। ऑटोमेशन कर कौन रहा है? N8N कर रहा है, बट आपको एक बार सेटअप करना होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं थ्रेड इंटेल का भी ऑटोमेशन के ऊपर काम है। इधर आ जाओ सर, क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो हाँ, इंटरव्यू इनका भी बोल रहे हैं, इससे खबर बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं ज्यादा बच्चे चाहिए। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक सिम के साथ क्या हो रहा है, लाइक कंप्लायंस रिपोर्टिंग वगैरह के लिए यूज होता है। किस हिस्टोरिकल लॉग स्टोरेज के लिए। देखो लॉग स्टोरेज कहीं ना कहीं आप करते हो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन कि कितने, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या कितने टाइम तक आपको डेटा लॉग स्टोर करके रखना है, क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया बट इज सिम एंड सिम के वाई सिम इज इम्पोर्टेंट। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सिम की कंपोनेंट्स। सिम की कंपोनेंट्स बोल सकते हो, या जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हमने जो फर्स्ट वाली नोट्स मैंने दिया था उसमें कितने लेयर लग रखा है, 5 लेयर्स लिखा था, और हर लेयर्स में दो दो या 3 है। तो कहीं ना कहीं आपको वो बोल सकते हो, वो बोल सकते हो, नो डाउट। अगर उसको नहीं बोलना है, अगर आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करनी है, देन यू कैन यूज दिस नोट्स। तो फर्स्ट कंपोनेंट SIM इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स दैट वर्क्स टुगेदर। जो सिम जो टूल्स होते हैं ये कंपोनेंट्स के ऊपर ही काम होता है, सारे काम होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉग सोर्स, फर्स्ट क्या है आपका लॉग सोर्स, जहां से लॉग्स कलेक्ट हो गया आता है, जिस सोर्सेस से अभी पढ़ेंगे, सोर्सेस के बारे में सारी चीज देखेंगे। देन लॉग कलेक्शन, लॉग जनरेट होगा, देन लॉग कलेक्ट होगा, देन उसके बाद पार्सिंग होता है, ठीक है। और पार्सिंग क्या होता है अभी देखेंगे। देन कोई पढ़ा था नोट्स जाके घर पे, जो नोट्स मैंने भेजा था घर पे जाके कोई पढ़ा था, पढ़ा था आपने? तो पार्सिंग क्या होता है? जो पहले सर्वे जो मिले थे हमें मशीन है ना, वो मेटाडेटा समझता है, हम उसको चेंज करते हैं लैंग्वेज में। देखो कभी ना हम जैसे कि हम ह्यूमन डेटा फॉर्म कन्वर्ट कर देते हैं उसको कॉमन हो गया। एनरिचमेंट क्या होता है? एनरिचमेंट, हाँ सामने बैठ के बात कर रहे हैं, सर एनगेजमेंट क्या बता रहा था। खाओ कोई नहीं, बताओ। पार्सिंग और नॉर्मलाइजेशन एक साथ तो दोनों अलग अलग टर्म है। पहले आपका होता है पार्सिंग होता है, देन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, देन एनरिचमेंट होता है, देन कोरिलेशन इंजन, डिटेक्शन रूल्स होते हैं, देन इंडेक्सिंग होता है, जो भी लॉग्स वगैरह आपके पास आता है, स्टोरेज होता है, स्टोरेज देखेंगे कि स्टोरेज कहाँ होता है, कैसे क्या होता है, देन डैशबोर्ड बनाना, देन नेक्स्ट इज अलर्टिंग एंड रिपोर्टिंग। देयर आर 12 मेन कंपोनेंट्स यूजिंग इन सिप्स, ठीक है। डैशबोर्ड पर जैसे कंपोनेंट हमें आया नहीं, हाँ अगर वो पूछते हैं ना कि हो जाएगा। हाँ देखो, अगर वो पूछते हैं कि दिन भर क्या क्या करा काम दो रिपोर्ट,
तो बोल दो कि सर देखो हमने दिन भर ये रिपोर्ट डैशबोर्ड देखा तो कोई भी मलिशियस नहीं आया, ये रिपोर्ट है आप चेक करवा के। डैशबोर्ड शो करना होता है ना। हाँ, डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन के लिए, डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन के लिए। तो क्लियर यहाँ तक? ईच कंपोनेंट्स हैज स्पेसिफिक रोल्स इन प्रोसेसिंग लॉग्स। सर इनके मतलब क्या है? पार्सिंग वार्सिंग नॉर्मलाइजेशन वगैरह। करेंगे बताऊंगा सारी चीज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? लॉग कलेक्शन। सोर्सेस था, याद दिला दिया, ठीक है। तो फर्स्ट लॉग सोर्सेस से लाइक लॉग सोर्स इन एनी डिवाइसेस हो सकता है, और एप्लीकेशन दैट जनरेट्स logs that generate logs. Example include like Windows server बोल सकते हो, Linux server आता है, Linux server के बारे में पता है? हाँ जी सर। Then firewall, router, switches, VPN, Active Directories, then email server, web server, database, AWS, Azure, like antivirus, EDR, IDS, IPS. These are the sources. पर ये सब क्या है ना, सोर्स है जहां से आप लॉग्स कलेक्ट करोगे, ठीक है। सही का क्या AWS और EDR। देखो ईडीआर लाइक एंड डिवाइस होता है, एंड डिवाइस में समझते हो? देखो सिंपल समझो, देखो इधर देखो, सिम और ईडीआर में डिफरेंट क्या है? देखो ईडीआर होता है एंड टू एंड डिटेक्शन के लिए होता है, तो ईडीआर एंड डिवाइस होते हैं। मान लो एक कंपनी में 10 पीसी लगे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लगे होते हैं, ऐसे मान लो 3 लगा रखे और भी 10 लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं मुझे ईडीआर टूल्स होते हैं लाइक क्राउड स्ट्राइक, ईडीआर टूल्स होते हैं क्राउड स्ट्राइक, जो कि आप पर्टिकुलर एंड डिवाइस या एंड पॉइंट को मॉनिटर करते हो। क्या करते हो आप? एंड पॉइंट को मॉनिटर करते हो। चार्जर ले लो, मेनली आप क्या करते हो? एंड पॉइंट को मॉनिटर करते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं बट आप बोलोगे सर मुझे क्राउड स्ट्राइक भी नहीं चलानी, मुझे सिम के अंदर ही सारी चीज करनी है, मुझे 2 अलग अलग टूल्स नहीं चलानी है। सर्च मत करो, बता रहा हूँ। देखो तो ईडीआर टूल्स जो होते हैं लाइक क्राउड स्ट्राइक बोल लो, एलियन वोल्ट भी आता है, काफी सारे टूल्स होते हैं। ये क्या करता है ना, जो लॉग्स आपके पास आता है ईडीआर के पास आता है, देन ईडीआर भेजता है आपके पास सिम के पास, ठीक है। तो जो एंड डिवाइस की जो लॉग्स आता है ना, ईडीआर के पास आता है, देन ईडीआर से सिम के पास जाता है, ठीक है। देखो इस पे ना, ये अभी जो है मैं एक कंपोनेंट्स बताऊंगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको काम करने के बाद ही पता चलेगा। एक आपके लिए काम है, सोर्स एंड ओरिजिन में डिफरेंट क्या है कल मुझे बता रहा हूँ। सोर्स एंड ओरिजिन, ठीक है, लिख के रखो। अभी कोई आवेंडी मत करो, आज घर जाके करना, कल मुझे बताना। जैसा भी मैंने सोर्स बताया था कि ये सोर्स से आ रहा है लॉग्स, बट व्हाट इज ओरिजिन? अगर आपने ये एक्सप्लेन कर दिया ना इंटरव्यूअर के सामने, वो बोलेगा भाई आधा तो, क्योंकि ये एक तरीके से डीप एंड डाइप क्वेश्चन है, क्योंकि ओरिजिन कोई नहीं सुना होगा। और देखो ओरिजिन हेडर नहीं बोल रहा मैं, क्रॉस ओरिजिन हेडर वगैरह वो नहीं है। ये ओरिजिन क्या है और सोर्स क्या है मैं बता सकता हूँ, बट खुद से इसको एक बार एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो अभी बट हमारा चल क्या रहा है, सोर्सेस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ईडीआर। उसके बाद और एक क्या होता है, एडब्ल्यूएस था ना। देखो ये होता है अमेजन की, ये होता है सर्वर क्लाउड सर्विस, सर्वर वगैरह होता है, तो उसकी भी लॉग्स कहीं ना कहीं आप उसको मॉनिटर वगैरह करते हो। तो every action performed on this system generates logs. Example, when a user logs into the Windows, Windows के अंदर logs हो रहे हैं like username, login time, source IP, success और failure, ये सब क्या है आपके पास, कुछ information से logs है। तो all this information is records in a log. log में ये सारे information records होते हैं। Without log source, a SIM has no data to analyze. तो जो सिम एनालाइज करेगा किस पे करेगा, लॉग्स पे करेगा। तो अगर लॉग्स ही उसके पास नहीं देंगे तो एनालाइज नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर लॉग्स पहुंचना चाहिए सिम तक, ठीक है। ये बताओ क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। तो फर्स्ट लॉग सोर्सेस क्लियर है सबकी।
देन नेक्स्ट लॉग कलेक्शन, देखते हैं मेथड्स वगैरह। वहां पे आपने 4 टाइप्स लिखा था, पढ़ा था सबको, पढ़ लिया था आपने? 3 टाइप्स तो उसमें एजेंट बेस, एजेंटलेस और एक था एक एग्जिस्ट। हाँ, और एक है तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं, मत पढ़ना वो, अभी नहीं पढ़ना। और एक सीन प्लस सोल प्लस सोर लाइक ऑटोमेशन के लिए यूज, जो मैंने आपको N10 का एग्जांपल नहीं बताया कि जैसे वो क्या करता है, सोर इट इज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। लाइक मान लो कोई अलर्ट्स आ रहा है तो उसको रेस्पॉन्स जो करना होता है ना वो ऑटोमेटिक होता है। लाइक मैंने अभी एक एग्जांपल बताया N10 के थ्रू, लाइक आईपीस आया, अलर्ट्स के थ्रू ही तो आईपी आएगा, उसको मलिशियस या उसकी रेपुटेशन चेक करा, देन उसको ब्लॉक करा या उसको अलाउ करा, दैट्स इट। समझ में आ गया? एक्शन लेता है ना, एक्शन लेता है, एक्शन एक्शन, हाँ। तो नेक्स्ट देखते हैं लॉग कलेक्शंस, लाइक कैसे करते हैं ना। वंस लॉग्स आर जनरेटेड दे मस्ट बी सेंड टू द सिम टूल्स, सिम के पास पहुंचना चाहिए लॉग्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लॉग कलेक्शन, क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ, देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं लॉग कलेक्शन में। फर्स्ट मेथड इज एजेंट बेस्ड कलेक्शन एंड सेकंड इज एजेंट लेस कलेक्शन। मेनली 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है एजेंट लेस, एक होता है आपका एजेंट बेस्ड। तो अगर मैं बात करता हूँ एजेंट बेस्ड, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिस सोर्सेस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता वहां पे आपका एजेंट लेस आता है, और जहां पे इंस्टॉल हो सकता है वहां पे हम एजेंट बेस करते हैं। समझ में आ गया या किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? लाइक अगर मैं बात करता हूँ एजेंट बेस्ड कलेक्शन, ए स्मॉल सॉफ्टवेयर या एजेंट इज इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइसेस या सोर्सेस जिस सोर्स पे इंस्टॉल हो सकते हैं, लाइक विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर इंस्टॉल हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, स्प्लंक की एजेंट क्या है ना, स्प्लंक के फॉरवर्डर होते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल फॉरवर्डर दे रखा है, वो हम स्प्लंक की आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। लाइक तो ये होता है आपका स्प्लंक की जो एजेंट होते हैं 2 तरीके से, एक होता है आपका यूनिवर्सल फॉरवर्डर, एक होता है आपका हैवीवेट फॉरवर्डर। एक होता है यूनिवर्सल फॉरवर्डर और एक होता है हैवीवेट फॉरवर्डर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता चलेगा भी नहीं, बाद में पता चलेगा, बट अभी समझो कि फॉरवर्डर के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं लॉग्स को। फॉरवर्डर क्या करता है ना, हम इंस्टॉल करते हैं सोर्स पे, जिस सोर्स पे आपको इंस्टॉल करना है, फॉरवर्डर क्या करेगा ना, इनसे लॉग्स को कलेक्ट करेगा। देन जो स्प्लंक होता है ना, स्प्लंक के अंदर एक इंडेक्सर नाम का चीज होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक इंडेक्सर बोलते हैं उसे, इंडेक्सर तक पहुंचाता है ये। स्प्लंक की ही क्लास बनेगा, डेडिकेटेड क्लास। देखो स्प्लंक की अगर आप बोलोगे तो आर्किटेक्चर में ही एक क्लास में खत्म हो जाएगा। और स्प्लंक में डीप एंड डाइव करनी है, लाइक क्लस्टर क्या होता है वो सारी चीज सीखनी है, कम से कम 2 क्लास तो रहेगा, 2-3 क्लासेस रहेगा, ठीक है। वो फिर आपका रहेगा प्रॉपर जो तो जैसे स्प्लंक का हो गया फॉरवर्डर, उसी तरह इलास्टिक एजेंट होते हैं, वजू एजेंट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एजेंट होता है, ये हम यूज नहीं करेंगे। मुझे भी AMA नाम का कुछ होगा एजेंट, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी याद नहीं है ये वाला माइक्रोसॉफ्ट वाला। होते हैं हर सॉफ्टवेयर की, हर सिम की खुद की एजेंट होते हैं, उस एजेंट के थ्रू वो कलेक्ट करते हैं, क्लियर है? द एजेंट सिक्योरली सेंड्स लॉग्स टू द सिम, क्लियर। लॉग्स के अगर जो भी एजेंट्स वगैरह आप इंस्टॉल करोगे वहां से लॉग्स कलेक्ट करेगा, देन सिम तक पहुंचाएगा, क्लियर है? एडवांटेजेस क्या है, लाइक रिलायबल होती है, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन रहती है। चलो एक बेसिक सी क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत बेसिक से, जो लॉग्स कलेक्ट होता है सिम तक आता है, कौन सी प्रोटोकॉल से यूज होता है, TCP या UDP? ध्यान से बता। TCP। सोचो सोचो। दोनों वैसे कोई एक ही बोलो, क्यों? क्योंकि फास्ट होता है और रिलायबल होता है। सॉरी फास्ट ही होता है। सच बोल, जानवी ने बोला इस वजह से।
फास्ट 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 बट लॉस तो हो जाएगा, लॉस लॉस तो हो जाएगा, यूडीपी में लॉस तो होता है। हाँ फिर लोग लॉस हो गए, दिक्कत हो जाएगी यार। है और लोग लॉस हो गए, दिक्कत हो एग्जैक्टली जाएगी। नहीं कर पाएंगे। हाँ वही तो लोग तो फिर टीसी नहीं नहीं, मैं इंग्लिश में पे अभी भी डीसी के नो यार दोनों ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा दोनों ही लग रहा है, 50-50 है। 50-50 लग रहा है। देखो मेनली यूडीपी के थ्रू होता है, क्यों? फास्ट देखो टीसीपी में क्या होता है, स्लो होता है। स्लो मीन्स रियल टाइम में नहीं आएगा। रियल टाइम में हर लॉग्स के लिए या हर इवेंट शेयर करने के लिए वो एक्नॉलेजमेंट करेगा, पैकेट चेक करेगा, टाइम लग जाएगा। अटैक होगा 12 बजे, तुम्हें मिलेगा 12:10 में, तब तक हो गया। ठीक है, यूडीपी में क्या होता है, चाहे एक लॉग्स मिस हो जाए दूसरे तो पहुंचेगा आपके पास, समझ रहे हो? तो इसलिए हम कहीं ना कहीं यूडीपी के थ्रू लॉग्स आता है, बेसिक क्वेश्चन है। मतलब डाटा लॉस हो गए कितने लॉस होगा? इसमें अटैक हो वही लॉस होगा। हम्म? जो अटैक वाला नहीं देखो, अटैक जैसे आप कर रहे हो ना, मान लो आप 50 टाइम्स लॉग इन, 50 टाइम फिर लॉग इन हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 टाइम्स में से 50 टाइम में डेटा भेजेगा ही नहीं, एक दो ही मिस होगा ज्यादातर, नहीं तो नहीं होता मेनली। समझ में आ गया? तो यूडीपी के थ्रू होता है। तो एजेंट सिक्योरली सेंड्स लॉग टू द सिम। एडवांटेजेस समझ में आ गई है। देन एजेंट लेस कलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, नो सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो द सिम रिसीव्स लॉग्स यूजिंग प्रोटोकॉल्स सच एज syslog, SNMP, REST API, विंडोज इवेंट लाइक WEF होता है। तो ये सब क्या होता है ना, आप एजेंट लेस के थ्रू आप कलेक्ट करते हो। ठीक है, यूज मेनली फॉर फायरवॉल्स, राउटर, स्विचेस, प्रिंटर्स, IoT डिवाइसेस जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकते। क्लियर है? ये बताओ, लॉग कलेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्सिंग। नेक्स्ट क्या देखेंगे? पार्सिंग। तो पार्सिंग में फर्स्ट समझो व्हाट इज पार्सिंग। व्हाट इज parsing? Let's see. Parsing is the process of reading a raw log and extracting important information, yeah, fields from it into a structured format that SIM can understand. समझ में आ गया सबको, या कोई डाउट है? अमित्रा क्लियर है? नाम याद है? क्लियर है या किसी की कोई डाउट है? बताओ। ये क्या करता है ना, जो भी रो लॉग्स होते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करता है ताकि सिम टूल्स उसको समझ पाए उसको। ठीक है, देन व्हाई इज पासिंग नीडेड? पासिंग नीडेड क्यों है ना? व्हेन डिवाइसेस जनरेट लॉग्स दे आर यूजुअली इन प्लेन टेक्स्ट और वेंडर स्पेसिफिक फॉर्मेट। लाइक जिस वेंडर से आप कलेक्ट करे उस वेंडर की स्पेसिफिक फॉर्मेट कहीं ना कहीं होते हैं, राइट? तो एग्जांपल ऑफ है रो फायरवॉल लॉग्स अगर मैं बात करता हूँ, तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं फायरवॉल लॉग्स देखने को मिलेगा। लाइक जुलाई डेट आ रहा है, FW01 डिने कर रहा है सोर्स आईपी, इस सोर्स आईपी को क्या कर रहा है? डिने कर रहा है। और डेस्टिनेशन आईपी ये था 8888 था, और पोर्ट क्या था आपका 443 HTTPS एसपी चल रही थी, और प्रोटोकॉल क्या यूज कर रहा था? TCP। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फायरवॉल लॉग्स। Then let's see, for a human it's readable, but the SIM can't efficiently search or correlate this text unless it knows. ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं बट सिम इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, राइट? नीरज क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा था ये बताओ। मैं शक्ल से पहचान लेता हूँ, तो ध्यान दे दो थोड़ी सी। तो यहाँ पे भी फायरवॉल लॉग्स आपके सामने विजिबल है। तो देखो ये कहीं ना कहीं हम रीड कर पा रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट में हम टेक्स्ट रीड कर पा रहे हैं, बट ये क्लासिफाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहा सिम। तो which वैल्यू इज द सोर्स आईपी, उसे पता नहीं चल रहा। लाइक कौन सी डेस्टिनेशन आईपी, कौन सी पोर्ट। क्लियर है? तो इसको क्या करता है ना, अलग अलग, जैसे सोर्स आईपी अलग कर देता है, डेस्टिनेशन आईपी अलग कर देता है। इसका जो काम किसका है? पार्सर का। ठीक है, तो पार्सिंग का भी एक एग्जांपल होता है तो सबसे बढ़िया सी देखो,
यहीं से लोग उठाते हैं। चलो ये है, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे डेट एंड टाइम है, मान लो आपका जनवरी 11 12:30 पे आ रखा है। सोर्स आईपी कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, दे रखा है। देखो पार्सिंग में ना स्टेप होते हैं। पार्सिंग में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, लाइन ब्रेकिंग होती है। क्या होता है आपका लाइन ब्रेकिंग मीन्स, जैसे आपको एक ही लाइन दिख रहा है ना, ये एक इवेंट नहीं होगा, इसके अंदर और भी लाइन्स होंगे। लाइक एक लाइन उसके बाद कॉमा, दूसरे इवेंट कॉमा, तीसरे इवेंट्स, रो इवेंट्स, इस तरीके से तो आता है रो लॉग्स। तो फर्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, जो पार्सिंग में फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है ना, लाइन ब्रेक होता है। लाइक एक एक इवेंट को एक एक लाइन में लिखा जाता है। क्लियर है या किसी की कोई डाउट है? देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है ना, टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्शन होता है। अंडरस्कोर टाइम, टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो लॉग्स वगैरह सर्च करोगे, इवेंट सर्च करोगे, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग ही आप सर्च करोगे, राइट। और सोच लो ना, टाइम है ही नहीं, मान लो टाइम है ही नहीं, मान लो कोई अटैक हो गया है, तो आप कितने सारे लोग से आपको देखना पड़ेगा, राइट। और टाइम पता है आपको, मान लो 8:01 में अटैक हो रखा है, तो आप सिंपल 8:05 पहले, 5 मिनट बाद, इतने आप देख लोगे, पता चल जाएगा कुछ कहीं ना कहीं। और इसमें से कुछ नहीं मिल रहा, 5-10 मिनट पहले और कुछ पीछे चले जाओ, तो कहीं ना आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का ही लोग आप एक्स्ट्रा करके देख पा रहे हो ना। हाँ या ना, जानवी समझ में आ रहा है? अगर टाइम स्टैम्प भी नहीं है तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में लाइन ब्रेक होता है, सेकंड स्टेप में आपका टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्शन होती है, देन थर्ड स्टेप पे क्या होता है ना, फील्ड एक्सट्रैक्शन होती है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होता है, क्या पूछा मैंने? थर्ड स्टेप की सर, फील्ड एक्सट्रैक्शन। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। तो ध्यान दे दो, यहाँ पे सोच क्या रहे थे तुम? नींद आ रही थी? ऐसी बंद कर दूं? ऐसी बंद कर दूं? ऐसी बंद कर दूं? ऐसे बंद नहीं करेंगे, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मेरा 16 पे है, ठीक है। तो क्लियर है पार्सिंग, या किसी को कोई डाउट है? जानवी क्लियर है? नीरज क्लियर है पार्सिंग? तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। देखो लाइन, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कैसे होता है एक्चुअली, बट यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं समझाऊं, तो यहाँ पे ऑलरेडी लाइन ब्रेक करके दे रखा है, लाइन ब्रेक करके दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे एक लॉग्स आपके पास ये दिख गया, तो दिस इज जस्ट वन लॉग लाइन ऑफ इवेंट, या एक इवेंट आप बोल सकते हो। तो आफ्टर पार्सिंग आपके पास देखो टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्शन हो गया ये, बट सेकंड स्टेप में टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्शन होता है, थर्ड स्टेप में आपका फील्ड एक्सट्रैक्शन होती है। क्लियर है? अब कुछ इस तरीके से, लाइक डिवाइस का नाम ये आ गया, एक्शन क्या हो रखा है, डिनाई हो रखे है, देन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीज आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर है? नाउ द सिम कैन सर्च, फिल्टर एंड एनालाइज दिस फील्ड्स। क्योंकि सिम के पास जो लॉग्स आते हैं, पार्सिंग वगैरह, फिल्टर वगैरह होके आते हैं, क्योंकि वहां पे ना आप देखो, जितने भी सिम टूल्स होते हैं ना, अगर मैं बताऊं आपको उसकी लैंग्वेज भी नहीं पता है, तब भी आप एनालाइज कर सकते हो। कैसे? फील्ड होता है सबकी, फील्ड के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। किसके थ्रू? फील्ड के थ्रू। फील्ड सिलेक्ट करो, उसके साथ भी आप देख सकते हो, विजिबिलिटी कर सकते हो। ऐसा होता है ना कि ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो, या डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो।
बाकी एक रियल लाइफ एनालिसिस है यहाँ पे, इसको आप एक बार रीड कर लेना या मैं बता दूं, रीड कर बता दूं। देखो, लाइक इमेजिन योर टीचर्स गिव्स यू दिस सेंटेंस लाइक रोहन स्कोर्ड लाइक 95 मार्क्स इन साइबर सिक्योरिटी। इट्स ए सिंगल सेंटेंस, लाइक योर ब्रेन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज नेम क्या है, स्टूडेंट नेम, और उसने कितने मार्क्स गेन करा है 95, सब्जेक्ट कौन सा है साइबर सिक्योरिटी, तो आप ऑटोमेटिक ये सोचते हो ना। तो उसी तरह लॉग्स आता है, सिम टूल्स उसको क्लासिफाइड करता है अलग अलग फील्ड्स में, ताकि आप जैसे सर्च करोगे आपके सामने वो इजीली आपके सामने विजिबल कर सके। हाँ जी, हाँ, विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। देन विंडोज लॉग एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, देख रोल लॉग्स दिख गया आपको, एन अकाउंट फेल्ड टू लॉगन, लाइक लॉगन फेल्ड हो रहा है, फेल्ड लॉगन हो रहा है, तो अकाउंट नेम मान लो राजन है, यहाँ पे मैं राजन हटाता हूँ, हटा दो नीरज, और सोर्स नेटवर्क एड्रेस आपका आ गया, और इवेंट आईडी। देखो अगर विंडोज लॉग अगर आप पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं इवेंट कोड आपको याद रखना पड़ेगा, उनमें से एक इवेंट कोड है 4625, इट मीन्स फेल्ड लॉगन हो रहा है, ठीक है, फेल्ड लॉगिन आ रही है। तो ये एक तरीके से रो लॉग्स है। आफ्टर पार्सिंग आपको इवेंट आईडीज अलग देखने को मिलेगा, यूजर नेम अलग देखने को मिलेगा, सोर्स आईपी, और इवेंट टाइप क्या हो रखा है, फेल्ड लॉगिन। समझ में आ गया? सर जैसे इस आईपी से 50 बार लॉगिन, 50 बार फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट है, 50 के 50 बार दिखेगा या एक में 50 के बाद 50 बार नहीं दिख सकता एक लोगों में? देखो एक ऑप्शन फिल्टर आउट करेगा, क्या आप देखो एक आईपी से काफी सारे इवेंट जनरेट हो रखा होगा, तो आप इतने सारे नहीं देखोगे, तो आप वहां पे एक फिल्टर करने के लिए आप एक एसपीएल यूज करोगे, स्टेट्स काउंट बाय सोर्स आईपी, स्टेट्स काउंट बाय सोर्स आईपी, ठीक है। अभी स्टेट्स क्या होता है ना, काउंट करने के लिए यूज होता है, इट्स एसपीएल लैंग्वेज। तो सिंपल वहां पे जो आप सर्च करोगे ना, मान लो आप विंडोज लॉग पे आप चेक कर रहे हो, तो विंडोज लॉग में जो भी टाइम आप ड्यूरेशन सेट कर रखे हो, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जितने भी आईपीस के अंदर लॉगिन हो रखा होगा। देखो इसका मैं कैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको बढ़िया से। देखो तो फर्स्ट जो एसपीएल आपकी क्वेरीज होती है, इधर देखो स्प्लंक के अंदर कहीं ना कहीं काफी सारे लॉग सोर्सेस से लॉग्स आते हैं, तो उसका नाम होता है, सोर्स नेम होते नहीं होते, लाइक तो आप कमांड आप पहले इनपुट करते हो इंडेक्स, इंडेक्स करते हो और उस फाइल का नाम यहाँ पे टाइप करते हो, कर दिया। तो ये क्या करेगा ना, इस फाइल के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे आपके सामने, फर्स्ट कमांड बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप, अगर आप ये इतना ही टाइप करते हो, अगर आप इतना ही टाइप करते हो, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने फाइल का नाम डाल रखा है, उस फाइल के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे कहीं ना कहीं वो आपके सामने विजिबिलिटी होगा। मान लो 1 लाख इवेंट्स है, सब आपके सामने आ जाएगा, बट आप बोलोगे कि मुझे इतना इवेंट नहीं देखना, अपने काम का ही देखना है, तो आप बोलोगे मान लो काफी सारे इवेंट्स आ गए, अब बोले मुझे सक्सेसफुल नहीं देखना, मुझे क्या देखनी है, फेल्ड लॉगिन। तो लेट सपोज दिस लॉग्स बिलोंग्स टू विंडोज लॉग, तो विंडोज लॉग में फेल्ड लॉगिन बहुत रेयर, तो यहाँ पे आप इवेंट कोड यूज करते हो, तो आपने इसके साथ और एक क्वेरीज दोगे, लाइक स्पेस इवेंट कोड होता है या इवेंट आईडी, डिपेंड करता है आपकी फील्ड का नाम क्या है और कैसे सेंसिटिव है ये ध्यान रखना, इट्स ए कैसे सेंसिटिव। तो आपने यहाँ पे इवेंट कोड लिखा 4625, ये आपको पढ़ा होगा लॉग मैनेजमेंट में होगा, तो 4625 मीन्स फेल्ड लॉगिन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा ना, इस फाइल को ओपन करेगा स्प्लंक, इस फाइल के अंदर जितने भी फेल्ड लॉगिन हो रहा होगा, जनरेट हो रखा होगा, वो सारे इवेंट्स आपके सामने कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कर देंगे। समझ में आ गया? तो आपने क्या करा, सारे लोग फेल्ड लॉगिन का देख लिया यहाँ पे, क्या कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे फेल्ड लॉगिन का देख लिया, तो ये जो फेल्ड लॉगिन जनरेट होगा कहीं ना कहीं काफी सारा आईपी से होगा। आपने क्या करा, फेल्ड लॉगिन सर्च करा, ये डिपेंड करता है चाहे कितने भी सोर्स आईपी हो, हर सोर्स आईपी का इंडिविजुअल इवेंट आपके सामने विजिबिलिटी होगा या नहीं होगा? होगा। अब आप यहाँ पे ट्राई करोगे कि मुझे देखना है कि कौन सी एक जो सोर्स आईपी है कितने फेल्ड लॉगिन जनरेट कर रखे हैं, देन वहां पे आप पाइप कमांड यूज करते हो, लाइक इसकी आउटपुट आपका क्या हो गया, सारा फेल्ड लॉगिन आ जाएगा। देन यहाँ पे हम एक कमांड यूज करेंगे, स्टेट्स
काउंट बाय सोर्स आईपी। क्या काउंट करेंगे? सोर्स आईपी। तो ये क्या करेगा, जो भी सोर्स आईपी यूनिक होगा, लेट सपोज यहाँ पे 1000 लोग 1000 इवेंट जनरेट कर रखे हैं, इनमें से मान लो 10 आईपी है, 10 आईपी से इतने लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, इतने इवेंट जनरेट हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा ना, पहले यूनिक आईपी फाइंड कर लेगा और एक एक आईपी से कितने फेल्ड लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे आपको सोर्स आईपी दे देगा, राइट साइड में काउंट करके दे देगा। इट मीन्स इस सोर्स आईपी से इतने इवेंट जनरेट हो रखे हैं। क्लियर है? या आप सिंपल ऐसे भी लगा सकते हो, लाइक सोर्स आईपी ग्रेटर देन, अगर जिसकी काउंट ग्रेटर देन अगर मान लो 50 से ज्यादा हो गया, अब बोलोगे कि मुझे 50 से नीचे वाले फेल्ड लॉगिन नहीं देखना, मुझे देखने जिस सोर्स आईपी से 50 से ज्यादा फेल्ड लॉगिन जनरेट हो गया, मुझे उसी को विजिबिलिटी करनी। देन यू कैन गो थ्रू योर एसक्यूएल कमांड, तो आप देख सकते हो। आगे समझ में? क्वेश्चन किसका था ये? हाँ, क्लियर है या कोई डाउट है? और क्या होता है? अरे वो नहीं करा रहा कि एनपीटी ओमकार मोबाइल पेन टेस्टिंग कर दो, हफ्ते भर में खत्म। अरे चलो समझ में आ गया यहाँ तक, ये कोई डाउट है? पार्सिंग का काम चल रहा था। लाइक व्हाट इंफॉर्मेशन डज पार्सिंग एक्सट्रैक्ट, क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है? लाइक एक पार्सर में एक्सट्रैक्ट टाइम स्टैम्प, यूजर नेम, source IP, destination IP, port, protocols, action, event ID, host name, process name, file name, URL, domain name, and securities. Sorry, severities. These are the some basics fields during extract होता है parsing के टाइम में, ठीक है? Then where does parsing happen? कब होता है आपका? Like after log collection. पहले log source, then log collector, logs collect करा, then parser यहाँ पे होता है। क्लियर है या कोई डाउट है? The benefits of parsing, like converts raw logs into structured data, makes searching much easier करता है ये, then enables filtering and reporting, supports normalizations। नेक्स्ट देखेंगे normalizations होता क्या, ठीक है? तो पहले पार्सिंग होता है, देन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन। वहां पे आपको मैंने 7 पे लिखा दिया था, बट मैंने सोचा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, हो ही रहे, तो इसीलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे डिफरेंस है पढ़ लेना, पार्सिंग वैसे नॉर्मलाइजेशन। आगे चलो नॉर्मलाइजेशन आगे हम देखेंगे अभी। तो पार्सिंग क्लियर है सबका? तो फर्स्ट क्या हो गया? लॉग कलेक्शन, लॉग सोर्स, लॉग कलेक्शन, पार्सर, नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। लाइक व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लॉग्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स and devices into a common standard format to see can understand and analyze the consistently। जैसे कल आए थे आप? कल कौन कौन आया था? कल मैंने नॉर्मलाइजेशन का एक एग्जांपल बताया था। लाइक तुम बिहार से हो, कहाँ से हो? पंजाब से मान लो, ये बांग्लादेश से, तो सबकी लैंग्वेज अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है, तो कहीं ना कहीं सब हिंदी समझ रहे हो ना? तो समझो जैसे अलग अलग सोर्सेस से लोग कलेक्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, तो अलग अलग लैंग्वेज में आया, तो यहाँ पे हम सब हिंदी में समझ रहे हैं, उसी तरह वो क्या कर रहे हैं, कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करवा देता है, ताकि आपके सेम टूल समझ सको और आप भी समझ सको एज एनालिस्ट। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, अगर आपको डेफिनेशन के साथ आनी तो जा सकते हो, ये आप पढ़ लेना। Then why is normalization needed? Like every security vendors uses different fields names for the same informations। वो भी नहीं होता, लाइक आप खाना खाने में कुछ और बोलते हैं, ये कुछ और बोलते हैं, ये कुछ और बोलते हैं, राइट? जैसे मान लो मैंने 3 अलग अलग कंट्री से मैंने स्टूडेंट्स की लिस्ट मंगाया, लाइक 12th की। लाइक तुम्हारा क्लासेस को क्लास बोलते हैं,
हिंदी में कुछ और बोलते हैं, पंजाब में कुछ और बोलते हैं, तो बट मैंने क्या करा, सबको एक इंग्लिश वर्ड में डाल दिया क्लास, हर कोई समझ सकता है। वही है, क्योंकि सबकी फील्ड अलग अलग है, अलग अलग लैंग्वेज में यूज होता है, बट उसको हमने क्या करा ना, कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? नॉर्मलाइजेशन बता दोगे अब, कोई भी पूछे आपको तो। एग्जांपल लेते हैं, लाइक ऑल फायरवॉल रिकॉर्ड्स द सोर्स आईपी। देखो अगर मान लो सिस्को की फायरवॉल्स की अगर मैं बात करता हूँ, आपको कुछ इस तरीके से सोर्स आईपी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सोर्स आईपी। देन पेलो अल्टो क्या है? फायरवॉल है। तो ये सब क्या है? फायरवॉल। तो सबकी अलग अलग देखो, इसकी सोर्स आईपी का नाम सिंपल सोर्स लिखा है। देन फोर्टिनेट का आपका एसआरसी आईपी, देयर इज नो गैप बिटवीन सोर्स एंड आईपी, राइट। देन यहाँ पे चेक पॉइंट आपका क्लाइंट आईपी आएगा। सेम नहीं हो सकते। नहीं, चेंज नहीं, ये सबकी वेंडर्स के अलग अलग होते हैं ना भाई। देख मेरा ओडिया लैंग्वेज अलग है, तुम्हारी लैंग्वेज अलग है, हरियाणवी अलग है, तुम सेम कर सकते हो? उसके लिए आपको सीधा एक चीज लागू कराना पड़ेगा, एक जो होता है ना गवर्नमेंट से ऑथोराइज आनी चाहिए, सारे स्टेट्स एक ही लैंग्वेज में बात करोगे, दैट इज हिंदी। बट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेट्स, कौन सी लैंग्वेज आप लोग यूज कर रहे हो। तो उसी तरह सबकी जो सोर्स होते हैं, कहीं ना कहीं सबकी लैंग्वेज अलग होता है, फील्ड नेम भी अलग अलग है। तो एक एग्जांपल दे रखा, लाइक कुछ फायरवॉल्स है यहाँ पे, सबके अलग अलग फील्ड्स का नाम है बट मीनिंग सेम है। तो although they all represent the source IP addresses, the name are different. So if the SIM doesn't normalize these fields, it can't compare logs from different vendors. Clear है? तो जैसे यहाँ पे सिस्को पे सोर्स आईपी आ रखा है, यहाँ पे एसआरसी आईपी, पेलो अल्टो में लाइक सोर्स डिटेक्शन रूल्स इन रिटर्न लाइक सिंपल सोर्स आईपी। क्लियर है? तो आपको एक तरीके से जो भी सेम टूल्स आप यूज करोगे, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, सोर्स आईपी, और एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है? इट डजेंट मैटर लाइक इसको आपको पता होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? लाइक ऑल मीन द सेम थिंग, सबकी मीनिंग सेम है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये किस पे होता है? ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन ये वर्क हो जाता है। क्लियर है? क्या आवाज में पीछे? अरे वो नहीं, पीछे समझ में आ गया? और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। नहीं, ये नहीं भेजा मैं, भेजूंगा क्लास के बाद भेज दूंगा। फोन रख दो अभी, उसमें नहीं है, उस पे नहीं है, उस पे नहीं होगा, है इसमें ये सारी चीज नहीं है। तो बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन लाइक स्टैंडर्डाइज लॉग्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, मेक्स सर्चिंग इजियर, मेक्स जो भी सर्चिंग वगैरह इजियर होता है ये, enables वन डिटेक्शन रूल्स टू वर्क अक्रॉस द मल्टीपल डिवाइसेस। क्योंकि देखो अगर आप एक रूल्स बना रहे हो, मान लो उस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ फील्ड्स वगैरह मैच नहीं हो रहा, तो आपको अलग अलग वेंडर्स के लिए अलग रूल्स बनाना पड़ेगा, राइट? एज द एडमिन, राइट। तो उसी रीजन की वजह से उन्होंने क्या करा ना, एक ही फॉर्मेट में करवाया ताकि एक ही रूल सब पे लागू हो। Then improve the correlations events between events, simplify the dashboards and reports, and reduce the complexity of for the log SOC analysts. क्लियर है? और डिफरेंट बिटवीन आपका था एक पार्सिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। देखो पार्सिंग में क्या होता था, और आपको कोई पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड पार्सिंग, कैसे करोगे? तो आपको मेन दो तीन पॉइंट लानी है, जो इस पे होता है उस पे उसके अलग होता है, इस पे अलग होता है, मेन पॉइंट बता देना। और क्वेश्चन है, आंसर आप ये क्वेश्चन आंसर भी आप दे सकते हो, या तो आप अपने वे में आप हिंदी में भी उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, जो जो भी आपने यहाँ से समझा। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एनरिचमेंट। देखो एनरिचमेंट का मतलब क्या समझते हो, बताओ थोड़ी बहुत।
इन्फॉर्मेशन ऐड करना जो एक्स्ट्रा चीज से बनेगी। यही सब। अच्छा पढ़ लिया था क्या? देखो enrichment means like enrichment is the process of adding some extra context or additional information to past and normalized laws to help shock analysts to understand the event better. क्लियर है? देखो तो अगर मैं बताऊं आपको जो एनरिचमेंट होता है ना कैसे होता है, लाइक मैंने आपको एक चीज बताया था, थ्रेट इंटेल इंक्लूड होता है। देखो अगर मान लो कोई, सिंपल बताओ, अगर मान लो आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आपकी, जैसे मान लो अमृता अटैक कर रहा है, कंप्यूटर से अमृता अटैक कर रहे हैं, तो इनकी क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगे? एक आपका सोर्स आईपी आ सकता है, और क्या आ सकता है, डेस्टिनेशन पोर्ट आ सकता है, या डेस्टिनेशन आईपी आ सकता है, कौन सी पोर्ट्स यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देख यहीं पे बता रहा हूँ आपको। लाइक सोर्स आईपी आ गया, यूजर नेम आ गया, और होस्ट नेम आ गया, होस्ट नेम आ गया, स्कूल ही आ रहा है सर, हैं? स्कूल ही आ रहा है। स्कूल गया भाई, कोई नहीं। तो एनरिचमेंट नहीं हुआ है, आपको नॉर्मल यही इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल गया। बट आफ्टर एनरिचमेंट यहाँ पे क्या होता है ना, जो आप आईपी रेपुटेशन वगैरह चेक नहीं करते, उसकी इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो। लाइक सोर्स आईपी आ गया, तो उस जो सोर्स आईपी है कहाँ से आ रहा है पता कैसे चलेगा? आप चेक करोगे, दैट इज फ्रॉम जर्मनी। देन आईएसपी कौन है, फाइंड कर सकते हो हाँ आईएसपी। जी सर। थ्रेट रेपुटेशन मलिशियस है या नॉन मलिशियस है। एएसएन, कैसे नंबर? यूजर नेम हो जाएगा, यूजर नेम। हाँ जी सर। डिपार्टमेंट कौन सी है, मैनेजर, एसेट क्रिटिकलिटी होती है ना, कि सीवियरिटी के ऊपर होता है कि वो हाई है, वो सारी चीज होते हैं। देन होस्ट नेम क्या है। तो कहीं ना कहीं देखो आपके पास इंफॉर्मेशन, 3-4 इंफॉर्मेशन ही आया था मेन में, बट आफ्टर एनरिचमेंट आपके पास ये सारे इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हुआ है। तो मेनली कुछ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ना, ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड एनरिचमेंट। क्लियर है या किसी की कोई डाउट है? हंसो मत, सर सीरियस पढ़ा रहा हूँ मैं। सर मैं सीरियस। नहीं खुद से नहीं, वो डेटा है। वो डेट नहीं, जो आपके टूल्स वो ऐड करता है। मैंने आपको एक ऑटोमेशन नहीं बताया था, जो N10। पान मिलो सर। हाँ हाँ पी लो, तुम्हारा ये पानी। जो ये क्या करता है, आईपी मान लो आया, इसने एबी.आईपी से उसने सारी इंफॉर्मेशन आईपी फाइंड करेगा, तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन के ऊपर वो ऐड ऑन करता है लोग आपके सामने। क्लियर है? क्या सिम भी करता है, कोई कोई सिम जो होता है ना, तो अगर सिम प्लस सोर यूज हो रहा है, ऑटोमेशन के ऊपर है, वो खुद ऐड कर रहा है। मतलब किसी को कोई डाउट? टाइप्स ऑफ एनरिचमेंट आते हैं, तो फर्स्ट एनरिचमेंट इज आईपी एनरिचमेंट। क्या होता है आईपी एनरिचमेंट में? क्या होता है ना, द सिम वेरीज थ्रेट इंटेलिजेंस फिट्स, इस पे करता है आपका थ्रेट इंटेलिजेंस फिट्स पे, और जीयूआईपी डेटाबेस पे, जहाँ पे आईपीएस की लोकेशन वगैरह होते हैं। देन वहाँ पे आपका ओरिजिनल आईपी। देन आफ्टर एनरिचमेंट के बाद कंट्रीज पता चल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, एएसएन लुकअप, थ्रेट स्कोर क्या है, सारी चीजें आप यहाँ से डेटा एड ऑन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट एनरिच इज आईपी। देन सेकंड इज यूजर एनरिचमेंट। सेकंड क्या है आपका यूजर एनरिचमेंट। जैसे मान लो ओरिजिनल लॉग्स में यूजर नेम क्या आ गया आपका, राजन, दैट इज मान लो आयुष का आ गया, अपना नाम नहीं बतानी है। ठीक है, तो आफ्टर एनरिचमेंट लाइक फुल नेम मिल गया आयुष की, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करता है, एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर, डेजिग्नेशन, प्रिविलेज लेवल क्या है, एग्जांपल डिपार्टमेंट, वो सारे इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं से गैदर करते हो। देन एसेट एनरिचमेंट लाइक पोस्ट नेम कुछ आपको दिख गया, तो आफ्टर एनरिचमेंट डिवाइस टाइप क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बिजनेस क्रिटिकलिटी क्या है, ओनर कौन है, लाइक आईडी टीम जो भी है, वो सारे चीज कहीं ना कहीं कुछ एनरिचमेंट टाइप्स ऑफ एनरिचमेंट है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इनमें से जो आप कर सकते हो, लाइक थ्रेट इंटेल एनरिचमेंट,
जो मैंने आपको बताया था कि आईपीज आते हैं, आप उसे थ्रेट इंटेल के थ्रू लाइक चेक्स वेदर आईपी डोमेन यूआरएल है, चेक कर सकते हो। एग्जिस्ट इन थ्रेट इंटेलिजेंस फिट्स सच एज वायरस टोटल, एलियन वोल्ट ओटीएच, एमआईएसपी, एब्यूस आईपी डीबी, ओपन सीटीआई, काफी सारे फील्ड से चेक कर सकते हो। क्या क्या चेक करोगे, मान लो एक आईपी है आपके पास, उसकी रेपुटेशन चेक कर सकते हो, मैलवेयर फैमिली चेक कर सकते हो, कॉन्फिडेंस स्कोर होता है उसका, वो सारी चीज कहीं ना कहीं आप चेक कर सकते हो। जियो आईपी लोकेशन, जैसे कोई आईपी से आप कंट्रीज, स्टेट, सिटी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह फाइंड करते हो, एंड दिस होता है यहाँ से, ठीक है। तो दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट इम्पॉसिबल ट्रैवल, फॉरेन लॉगिन्स एंड जियोग्राफिकल एनोमलाइज डिटेक्शंस। एनोमलाइज डिटेक्शन करेंगे, व्हाट इज एनोमलाइज डिटेक्शन? एबनॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं, लाइक आज आप लॉगिन हो रहे हो यहाँ से, कुछ टाइम बाद बाहर से हो रहे हो, या मान लो आपकी लॉगिन टाइम 9 से 5 है, आप लॉगिन हो रहे हो 3 बजे से, रात को 3 बजे, बट वो इंडिया से नहीं, वो है बाहर से। और स्क्रिप्ट लग रही है अंदर जाके फिर अंदर से स्क्रिप्ट यूज हो रही है लॉगिन होने के बाद तो एनोमलीज डिटेक्शन करने के लिए एसपीएल की तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एसक्यूएल एसपीएल, प्रोसेसिंग उस पे 2 लाइन से काम नहीं होगा, आपको इतना एसपीएल लगाना पड़ेगा, कम से कम 6-7 लाइन, तभी आप एनोमलाइज डिटेक्शन कर सकते हो। वो एल1 में आती है और अलग है। कराएंगे कराएंगे। बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? रेस्ट रेस्ट दूं 2 मिनट? ठीक है, रेस्ट 2 मिनट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कोरिलेशन इंजन। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज कोरिलेशन इंजन, तो मुझे बताओ कोरिलेशन का मतलब क्या है, जो मैंने बता रखा है बताओ। कोरिलेट करना चीजों को। हैं? चलो देखो, व्हाट इज कोरिलेशन इंजन। तो कोरिलेशन इंजन का मतलब बताओ, बताया नहीं तुम लोगों ने। दो चीजों को सर मतलब जो लोग ज्यादा है ना आपस में कोरिलेट करना सर, देखना मुझसे रिलेशन। जानवी बताओ। कंपैरिजन, देखो अगर मैं बात करता हूँ लाइक द कोरिलेशन इंजन्स is the components of a sim that connects multiple events and identifies the suspicious patterns that may indicate a cyber attacks। like multiple events को वो correlate करते हैं आपस पे, then वो find करके बताते हैं कि this is cyber। हंस क्यों रहे हो आप? समझ गया समझ गया। मैं भी समझ गया। क्या बोलो, मतलब आयुष बताओ। देखो इधर देखो, तो समझ में आ गया व्हाट इज कोरिलेशन, देन व्हाई इज कोरिलेशन नीडेड। लाइक ए सिंगल लॉग मे नॉट ऑलवेज लुक सस्पिशियस। जैसे नीरज ने फर्स्ट क्लास में आई थिंक बोला था, मान लो मैंने दिखा, किसी ने डिटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने लॉग इन हो गया, उसके बाद कैसे होगा? उसके बाद सर हम चीजों को रिलेट करेंगे कि ये पहले 50 घंटे में अंदर जाकर इसने किसी तो समझ में आ रहा है ना कैसे पकड़े जाओगे? दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन इंजन, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल वन फेल्ड लॉगिन इज नॉर्मल, like one successful login is normal, but one powerful execution may be normal हो सकता है, but if these events happen together in a short time, in a short time हो रहा है, then they may indicate an attack। the correlation engine connects these events and detects the bigger pictures। like imagine a security guard sees these events separately, अलग अलग देखा भाई, जैसे a person tries to enter a building 5 times, then the person successfully enters, then they access a restricted room, like हमने बंद कर रखा था, सर्वर रूम बंद कर रखा था, बट उसने उसको क्या कर रखा है, एक्सेस ले लिया है, तो then they copy files, फाइल कॉपी करता है। like individually each events may seem harmless, में भी दिखाएगा कि ये हार्मलेस है, बट जब टुगेदर दे इंडिकेट द सस्पिशियस बिहेवियर। सिंपल मान लो दिखा रहा है कि द पर्सन सक्सेसफुली एंटर्स, वैलिड यूजर भी हो सकता है, वैलिड यूजर नहीं भी हो सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप जैसे एक एक इवेंट्स को आप चेक करोगे तो पता नहीं कर पाओगे
कि ये है या नहीं है, कि अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है, बट जब आप आपस में कोरिलेट करोगे देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द अटैकर्स मूवमेंट। क्लियर है जानवी, क्लियर है? एग्जांपल लेते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, लाइक 10 बज के फेल्ड लॉगिन हो रहा है 0 सेकंड में, 1 सेकंड में फेल्ड लॉगिन हो रहा है, देन सक्सेसफुल लॉगिन। तो इट मीन्स इंडिविजुअली वन फेल्ड लॉगिन नॉर्मल, another failed login normal, सक्सेसफुल लॉगिन भी नॉर्मल। बट जब कोरिलेशन रूल लगाते हो लाइक 5 फेल्ड लॉगिन एंड 1 सक्सेसफुल लॉगिन फ्रॉम द सेम यूजर आईपी, इसीलिए तो हम स्टेट्स काउंट वाई लगा के यूजर नेम यूजर आईपी वाले सोर्स आईपी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। लाइक सेम सोर्स आईपी विद इन 5 मिनट्स, अगर ये हुआ देन द जनरेट अलर्ट्स पॉसिबल ब्रूट फोर्स ऑफ अटैक्स। क्लियर है या कोई डाउट है? This is correlations. Like the SIM did not alert on each failed login. SIM individually एक एक इवेंट के ऊपर वो अलर्ट शो नहीं कराएगा, वो it altered because it recognized the patterns, पैटर्न को एनालाइज करेगा देन वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी मेलवेयर अटैक वगैरह आप यहाँ पे रीड कर लेना, नो कुछ एग्जांपल है रीड कर सकते हो आप। बाकी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम डिटेक्शन रूल्स स्टार्ट करेंगे।